लोन भी नहीं मिलता हमको। एडवोकेट अगर लोन के लिए अप्लाई करते तो उसमें आता नेगेटिव कैटेगरी है साहब, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली लोन भी नहीं मिलता। तो हमारे साथ विडंबना देखिए कि क्या हमारा ये अपराध है कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं? क्या हमारा ये अपराध है कि हम लोगों को हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं इसी सिस्टम के तहत, उसी सिस्टम में? तो एक ऐसी कम्युनिटी जो लोगों के लिए रात दिन मेहनत करती है, लड़ती है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना। हर साल इलेक्शन होते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन शाहिद अली पर लोग क्यों भरोसा कर लें? क्योंकि आपने कहा लोन नहीं मिलता, हम उसकी उसमें पारदर्शिता लाने की या उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और जूनियर वकीलों के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे, जो सीनियर हैं उनके लिए व्यवस्था बनाएंगे, तो भरोसा कैसे हो? बार काउंसिल का इलेक्शन ना 5 साल बाद होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी बार काउंसिल एक बार जीत जाती है वो उसका इलेक्शन 8-9 साल बाद करवाते हैं। तो इसका इलेक्शन एक तो टाइमली होना चाहिए। दूसरी बात, मुझसे भरोसा क्यों? हमने जो काम किए हैं आज तक उससे लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है। सबको पता है कि शाहिद अली अगर किसी चीज़ के लिए अज़्म ले रहा है तो पूरा करेगा उसको। और ये बात हमने अपने घोषणा पत्र में भी कही है और आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अगर जो मैं वादे कर रहा हूँ वो वादे नहीं है, मेरा अज़्म है और मैंने पूरा नहीं कर पाया, तो मैं कभी किसी को शक्ल नहीं दिखाऊंगा अपनी। इतनी बड़ी बात मैंने कही है। हमें काम करना आता है, काम करने के तरीके हमें मालूम है। हम और लोगों की तरह नहीं है कि पावर लेके बैठ गए, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को आप मिठाइयाँ बांट रही, रेवड़ी बांट रही, कम्युनिटी को आप भूल गए। हमारी कम्युनिटी हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारा रिलीजन हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारा सब कुछ हमारी फ्रेटर्निटी है। हम अपनी फ्रेटर्निटी के लिए रात दिन मेहनत करेंगे और जो हमने वादे किए हैं ना वो पूरे करवाएंगे। इसमें भी कोई जैसे कम्युनिटी की बात करें तो इसमें भी कोई लॉबी काम करता है कि इस कम्युनिटी से आप आते हैं तो उसको वोट देना है, या कम्युनिटी मैंने कहा हमारी फ्रेटर्निटी, यानी कि वकील, वकील सारे वकील मिलकर के कम्युनिटी बनते हैं। हम वकीलों के अंदर ना रिलीजन आता है बीच में, ना जातियां आती हैं बीच में। हम इन सारी चीजों से ऊपर उठ के बात करते हैं तमाम वकील। लेकिन चूंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसलिए आप वो वाली बात कह सकते हैं जो आप बात कह रहे हैं। बट हम लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। हमारी जितने भी वकील हैं उसको हम कहलाते हैं बार। हमारी बार ना धर्म के आधार पर बढ़ती है, ना जाति के आधार पर बढ़ती है। हम सब लोग एक रहते हैं। सोशल वेलफेयर के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि इसमें एक आता भी है आपके जुडिशरी में कि आप लोग सोसाइटी के लिए भी सोशल ऐड देना या लीगल ऐड देना, या ये देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा, मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना 15,000 रुपये फ्रेशर्स को देने का, 30,000 रुपये 60 साल से ज़्यादा ऊपर देने का, उसके पीछे एक वजह ये थी कि हम लोग ना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, ना कोई और नौकरी कर सकते हैं, ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ वकालत ही कर सकते हैं। और वकालत में जो शुरू में होते हैं वकील, उनके लिए फाका कशी होती है, उनके पास पैसे भी नहीं होते। और जिनकी उम्र 60 साल हो गई है उनमें भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग काम भी नहीं कर पाते। इससे बड़ी और क्या सोशल सिक्योरिटी होगी कि उनको ये पैसे मिले? उनको मेडिकल की सुविधा, जो दिल्ली में रहती है उन सबको मेडिकल की सुविधा मिले, चाहे वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, दिल्ली में इनरोल्ड होनी चाहिए। उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी चीजें मिल सकें, लोन भी नहीं मिलते, एजुकेशन लोन भी नहीं मिलते, घर के लिए लोन नहीं मिलते। उन सारी तो चीज़ों ये को सारी व्यवस्था आप चीजें, कराने की कोशिश करें। सारी चीजें बार काउंसिल की जिम्मेदारी है ये। बार काउंसिल किस लिए है भाई? एक सरकार ने एक एक्ट बनाया, एडवोकेट्स एक्ट। वो किस लिए बनाया? ताकि वो एडवोकेट्स के वेलफेयर की बात कर सकें। वही बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा एडवोकेट्स के वेलफेयर की? हमारी जिम्मेदारी है ये। हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। अंतिम सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके वोटर्स हैं, एडवोकेट कम्युनिटी के लोग? मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि आपने आज तक किसी न किसी को वोट दिया और किसी न किसी को आप वोट देंगे, लेकिन आपके वोट से जो लोग जीतते हैं वो आपके वेलफेयर के लिए कितना काम करते हैं आप सबको मालूम है। मैं किसी को बुराई नहीं करना चाहता। हर महीने, हर रोज 4 से 5 हजार वकालतनामे जमा होते हैं। 25 रुपए उस पर एक वेलफेयर स्टैम्प जाता है। करोड़ों रुपया बार काउंसिल के पास होता है आपके वेलफेयर के लिए। बार काउंसिल ने क्या किया? आप खुद इस चीज का सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, उसका जवाब बताइए मुझे। जब मैं कहता हूं 15,000 रुपये उनको स्टाइपेंड देंगे तो कहते हैं साहब कहां से देंगे? मैं कहता हूं साहब इससे भी ज्यादा दे सकती हैं हम इससे ज्यादा भी दे सकती हैं। अभी तो हम 15,000 रुपये की बात कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा भी देंगे। इतना फंड है? इतने फंड हैं हमारे पास, हम खुद जनरेट करते हैं इतने फंड। फिर सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है
सरकार हम लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकती है कि नहीं साहब आपने छोड़ दिया। जो सरकार इस तरह की चीजें कर रही है कि साहब फला नाम पे वोट, फला नाम पे पैसे, फला नाम पे पैसे, अब वकीलों को नहीं देंगे क्या? तो ये सब चीजें हम करवा सकते हैं, हम करवाएंगे।